उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों से 18,000 लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं और कम से कम 40,000 लाउड स्पीकरों की आवाज़ कम की गई है। इसमें मस्जिद, मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। यूपी की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बुधवार को यह आंकड़ा सार्वजनिक किया है। एडीजी ने कहा कि इस कार्रवाई की सबसे खास बात यह है कि लोगों ने अपनी मर्जी से ऐसा किया है। चूंकि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का मुद्दा विवादित है और मस्जिदों में अजान के बहाने इसे उछाला गया था, लेकिन यूपी में जब एक सिरे से सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए तो मुसलमानों ने भी इसका स्वागत किया है। यूपी सरकार ने निर्देश दिया था कि धार्मिक स्थलों पर अनावश्यक लाउड स्पीकर हटाए जाएं। जहां अनुमति लेकर लाउड स्पीकर लगे हैं वहां आवाज कम की जाए। बुधवार से यूपी में लाउड स्पीकर हटाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो गुरुवार को 18,000 लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। बरेली के सैलानी इलाके की एक मस्जिद पर 6 लाउड स्पीकर लगे थे। यहां 5 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं और 1 बाकी है। इस तरह दूसरी मस्जिदों से गैर जरूरी लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। लाउड स्पीकर से अजान को लेकर मुस्लिम संगठनों, कुछ उलेमा और दूसरे लोगों का तर्क था कि अगर सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, केवल अजान को मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। यही वजह है कि अब जब यूपी में सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं तो इस पर किसी तरह की कोई बड़ी आपत्ति जैसी स्थिति सामने नहीं आई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्य में बिना प्रशासनिक अनुमति के जुलूस, शोभा यात्रा निकालने और किसी भी तरह की नई परंपरा पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। 3 मई को संभावित ईद है। राज्य में पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। बीएचयू की छात्राओं के रोजा इफ्तार में शामिल हुए कुलपति, मच गया हंगामा। दूसरी खबर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू से है, जहां कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन के रोजा इफ्तार कार्यक्रम में शामिल होने भर से हंगामा खड़ा हो गया। इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने कुलपति का पुतला फूका। दरअसल बीएचयू के महिला महाविद्यालय में रोजा इफ्तार था। छात्राओं के निमंत्रण पर कुलपति प्रोफेसर जैन के अलावा कैंपस के मुस्लिम शिक्षक और विद्यार्थी शामिल हुए। उन्होंने साथ में रोजा खोला। इस बात से एबीवीपी के छात्र नेता भड़क गए और कैंपस में मजहबी रंग देने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। हंगामे के बीच बीएचयू के चीफ डॉक्टर भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा है कि कैंपस के हॉस्टल में रोजा इफ्तार पार्टी का रिवाज पहले से रहा है, जिसमें सभी समुदायों के छात्र छात्राएं भाग लेते रहे हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब कॉलेज के अधिकारी किसी इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी इफ्तार में हिस्सा लेते हैं। उधर एबीवीपी से जुड़ी छात्र नेताओं ने ऐलान किया है कि बीएचयू में इफ्तार पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं मायावती, राष्ट्रपति बनने का उनका कोई इरादा नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर सपा और बसपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि राष्ट्रपति का पद किसी भी सूरत में उन्हें मंजूर नहीं है। मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना चाहूंगी। दरअसल अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि बसपा ने विधानसभा चुनाव में अपना वोट भाजपा को ट्रांसफर करा दिया है। अब देखना यह है कि भाजपा बसपा प्रमुख को राष्ट्रपति बनाती है या नहीं। अखिलेश के इसी बयान पर मायावती की प्रतिक्रिया आई है। यहाँ सत्ता में वापस आ गई है और इसके लिए सपा ही पूरे तौर से जिम्मेवार है। और अब यूपी में खासकर कमज़ोर वर्गों व मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जो आए दिन जुल्म जाती हो रही है, तो उसके लिए भी सपा मुखिया ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। और अभी भी ये किस्म किस्म की अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि अब तो इनको अपनी बचकानी व घिनौनी राजनीति बंद करनी चाहिए। वह आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। इसलिए सपा के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझे ज़बरदस्ती राष्ट्रपति बनाने का जो सपना देख रहे हैं, तो उसे इनको भूल जाना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं। जबकि इस मामले में हकीकत यह है कि सपा वाले मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए यूपी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाए। मायावती ने कहा कि यूपी में मुसलमान और कमजोरों पर
जो जुल्म हो रहा है उसके लिए सपा मुखिया जिम्मेदार हैं। सपा भाजपा दोनों ने बंटवारे की राजनीति की। सपा प्रमुख को कम से कम अब अफवाह फैलाने से बाज आ जाना चाहिए। मायावती ने कहा कि मैं बताना चाहती हूं कि दलित, मुस्लिम, आदिवासी और सवर्ण वर्ग के गरीब अगर बसपा से जुड़ जाते हैं तो वे बसपा प्रमुख को सीएम या पीएम बना सकते हैं। इनमें बड़ी ताकत है। यूपी का चुनाव पिछले महीने ही संपन्न हुआ है। इसमें बसपा का एकमात्र विधायक चुना गया था। 2007 से 2012 तक यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाली बसपा का यह हश्र सवालों के घेरे में है। सपा की तरफ से ये इल्जाम लगाया जाता रहा है कि मायावती को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, इसीलिए उन्होंने अपना पूरा का पूरा वोट बैंक भाजपा को दे दिया है। बहरहाल अब मायावती ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया है। यूपी में चुनाव के बाद भी राजनीतिक हलचल कम होती नहीं दिख रही है। चुनाव के बाद से विपक्षी पार्टियों में अंदरूनी और आपसी तकरार का सिलसिला बना हुआ है। सपा के अंदर आजम खान और उनके सहयोगी प्रसपा की बगावत और विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। हालात ये हैं कि आजम खान सपा नेताओं से मिलने को तैयार नहीं हैं और वह अपने दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। तो इस बीच सपा और बसपा के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बना हुआ है।